हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर 138 का है दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 138 है, यानी कि 138 प्रैक्टिस सेट ये है। और इससे पहले दोस्तों 137 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, प्लेलिस्ट का पूरा फुल वॉच कर सकते हैं दोस्तों। सभी दिन की तरह इसमें भी आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीएस होता है, उसके बाद जीके होता है और करंट का भी अच्छे खासी पार्ट्स इसमें शामिल करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर इस वीडियो की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें आपको 85% अगर इस सीरीज से क्वेश्चन हमारे करते हैं, आप लोग रेगुलर व्यूवर हैं, तो आपको 80% क्वेश्चन जो है कि हमारे इस वीडियो सीरीज से आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। क्योंकि इसमें जो हम वीडियो शामिल करेंगे, परीक्षा तक हम आपको 10 लाख क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कम नहीं होता। बहुत अच्छा ये मौका है दोस्तों, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। यहाँ पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो गया है। क्वेश्चन में पूछा गया तुलसी के पौधा का औषधि महत्व की उपस्थिति के कारण है। यानी कि तुलसी का पौधा जो होता है दोस्तों, इसके किसकी मौजूदगी के कारण से इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है या बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों इसमें फिनॉल और फ्लेवोनाइड होता है। क्या होता है? फ्लेवोनॉइड होता है या फिनॉल, दोनों होता है। तो इसी कारण से इसका महत्व अधिक है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 2 नंबर में, नवरोज त्योहार पर प्रतिबंध किसने लगाया था। जो नवरोज त्योहार होता है दोस्तों, इस पर प्रतिबंध किसने लगाया था। तो दोस्तों इस पर प्रतिबंध लगाया था औरंगजेब ने। कौन लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था प्रतिबंध। अगर दोस्तों इसमें बात करेंगे, जो नवरोज उत्सव बलबन ने शुरू किया था, जो प्रकृति प्रेम का उत्सव है नवरोज या नवरोज ईरानी नववर्ष का है, जिसे फारसी या नया साल भी कहा जाता है, और मुख्यतः ईरानियों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है नवरोज। ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। तो 3 नंबर का क्वेश्चन जो दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे, राजगीर कुंड में गर्म पानी कहाँ से आता है। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। राजगीर कुंड में गर्म पानी कहाँ से आता है। तो दोस्तों ये आता है आपका सप्तपर्णी गुफाओं से। कहाँ से आता है? सप्तपर्णी गुफाओं से आता है दोस्तों। और ये बिहार जीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में बार बार रिपीट करता है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 4 नंबर में, नदी का जल प्रदूषण किससे मापा जाता है। नदी का जल प्रदूषण जो है किससे मापा जाता है दोस्तों। तो इसमें जो दोस्तों जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा होता है, उसी से नदी में प्रदूषण मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 5 नंबर में, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधियों द्वारा की गई थी। जब वे भ्रमण पर थे तब क्या गया था, दंडित अपराधियों द्वारा किसका हत्या कर दिया गया था दोस्तों। तो ये क्या गया था, लॉर्ड मेयो की हत्या। किसका हत्या किया गया था? लॉर्ड मेयो की हत्या किया गया था। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, इंग्लो नेपाल युद्ध, जिसका दूसरा नाम गोरखा युद्ध है, किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये जो हुआ था दोस्तों, ये लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। एंग्लो नेपाल युद्ध कहे या गोरखा युद्ध कहे, इसका 2 नाम है दोस्तों। दूसरा नाम है गोरखा युद्ध, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, निम्न में से संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो संगम योजना सरकार के द्वारा लागू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। क्या होता है? विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना जो है संगम योजना का मुख्य उद्देश्य था। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा गया है द लिटिल बुक ऑफ एंकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। एंकरेजमेंट का पुस्तक का जो लेखक है दोस्तों, ये कौन है। तो इसका जो लेखक है दोस्तों, ये है आपका दलाई लामा। कौन है? दलाई लामा। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है आपसे, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब संपन्न हुआ था दोस्तों। तो ये जो हुआ था दोस्तों, ये आपका किसके शासनकाल में हुआ था, ये पूछा था। लॉर्ड एलनबेरो के समय में हुआ था सिंध विजय। ठीक है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 10 नंबर में, वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है। वेनेजुएला स्थित उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो ये कहा जाता है लानोज। क्या कहा जाता है दोस्तों? लानोज। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना आपको आंसर जरूरी है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 11 नंबर में, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 12 नंबर में, किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के में जो मनाया जाता है दोस्तों, बिहार में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? बिहार में मनाया जाता है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा 2012 से बिहार में हम लोग इस वृक्ष रक्षा दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम लोगों को पौधारोपण करना और उसकी रक्षा करना है। तो ये हमारे जो नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री, उसकी पहल है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर, और ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए आप लोग फिल्म वगैरह में देखेंगे रॉ एजेंट, तो ये रॉ से ही संबंधित क्वेश्चन है। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना कब हुई थी? इसको शॉर्ट में बोलते हैं रॉ, RAW। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों, ये हुआ था 1968 ईस्वी में। कब हुआ था? 1968 ईस्वी में। आपको रॉ का फुल फॉर्म भी याद रखना है और इसकी स्थापना भी याद रखना है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। देखिए रॉ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 में हुई थी। यह भारत का अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसका न्यायालय भी नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 14 नंबर में, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? जो तारे हैं दोस्तों स्टार, ये अपने एनर्जी किस प्रकार प्राप्त करते हैं दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो है नाभिक के संयोजन के फलस्वरूप ये अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं। किसके फलस्वरूप? नाभिक के संयोजन के फलस्वरूप। पढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 15 नंबर में, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम होता है? किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम होता है, कहाँ पर होता है दोनों दोस्तों? जो मध्य होता है यहाँ पे चुंबकीय शक्ति बहुत कम होता है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 16 नंबर में, निम्न में से प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता थे? निम्न में से प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता कौन थे दोस्तों? तो ये थे आपका हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री जो है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता थे। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 17 नंबर में, अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो है पहले उसको छांट लेते हैं। घोड़ा है, हाथी है, शेर है। यहाँ पे जो दोस्तों गेंडा है ना, गेंडा इस पर अंकित नहीं है अशोक के सारनाथ स्तंभ पर, तो ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 18 नंबर में, निम्न में से किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? जो किलोवाट घंटा है दोस्तों किसकी इकाई है? तो दोस्तों ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की इकाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 19 नंबर में, अवतल लेंस में हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस में हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनता है अवतल लेंस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 20 नंबर का स्क्रीन पे आ गया। पूछा गया जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो ये किया था WH वाइजर। इसका सबसे पहले जो अध्ययन किया था WH वाइजर किया था। बढ़ते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 21 नंबर में, 1857 की क्रांति के समय भारत के शिक्षित मध्य वर्ग, यानी कि 1857 की क्रांति के समय भारत के शिक्षित मध्य वर्ग क्या कंडीशन थे इसके? तो दोस्तों 1857 की क्रांति में ये तटस्थ रहे थे, ना इधर से ना उधर से। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 22 नंबर में, 1857 विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किस कारण से असफल रहा था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये जो असफल रहा था, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। इसका कोई केंद्र नहीं था दोस्तों और ये कोई केंद्रीय संगठित नहीं था, इसी कारण से जो है 1857 जो है कमजोर रहा, असफल रहा। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 23 नंबर में, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो देखिए विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत जो अपना भारत में है दोस्तों, ये है जल विद्युत। कौन सा दोस्तों? जल विद्युत। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 24 नंबर में, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो किस अधिवेशन में ऐसा कहा था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू द्वारा? तो ये कहा गया था लखनऊ अधिवेशन में। किस में कहा गया था? लखनऊ अधिवेशन में ऐसा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 25 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, यानी कि सबसे पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष बने थे दोस्तों, इनमें से कौन बने थे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये था आपका बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस का। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 26 नंबर में, धारणी विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील विषय है। धारणी विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील विषय है, तो कौन सा संवेदनशील विषय है दोस्तों? तो प्राकृतिक संसाधन जो है इसमें संवेदनशील विषय है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 27 नंबर में, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है दोस्तों इकोटोन। क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 28 नंबर में, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? इनमें जो संबंधित है दोस्तों उसको छांट लीजिए, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, जेबी कृपलानी थे। इसमें जो चंपारण आंदोलन से गांधी जी तो इसमें थे ही अहम भूमिका में। इसके बाद एक पर्सन और याद रखना है दोस्तों, इसमें जो है जो राजकुमार शुक्ल है दोस्तों, ये राजकुमार शुक्ल को भी याद रखिएगा, ये भी लोग थे। क्योंकि जो बड़े एग्जाम होता है ना, इस टाइप के ऑप्शन में दिया रहता है। उसके बाद ये तीनों पांचों थे दोस्तों, तो याद रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण जी इसमें शामिल नहीं थे, तो डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 29 नंबर में, बख्तियार खिलजी के शव को कहाँ दफनाया गया था? तो बख्तियार खिलजी के जो शव को दफनाया गया था दोस्तों, ये बिहार शरीफ में दफनाया गया था। कहाँ पे? बिहार शरीफ में। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे 30 नंबर में, सबसे पहले विदेह राज का उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सबसे पहले विदेह राज का जो उल्लेख हुआ दोस्तों, यजुर्वेद से प्राप्त हुआ था। कहाँ से हुआ था? यजुर्वेद से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 31 नंबर में, राज्यसभा का अस्थायी सदन, इसके सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा का अस्थायी सदन जो है, इसके सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं दोस्तों? तो इसका सदस्य जो है पर 6 वर्ष पर चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 32 नंबर में, द्वितीय विश्व युद्ध के कुल कितने देश ने भाग लिया था? यहाँ पे पूछा है दोस्तों, कुल कितने देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था? तो ये लिया था 61 देश। कितना लिया था? 61 देश भाग लिया था। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 33 नंबर में, कानून की आत्मा पुस्तक के लेखक कौन है? कानून के आत्मा पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये जो कानून की आत्मा जो लिखा गया था दोस्तों, ये मॉन्टेग्यू के लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? मॉन्टेग्यू। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 34 नंबर में, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो अंतर्देशीय जलमार्ग का प्राधिकरण का जो गठन किया गया था, ये 1985 ईस्वी में कब किया गया था? कब किया गया था? 1985 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 35 नंबर में, बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो ये जो बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1780 ईस्वी में। कब हुआ था? 1780 में। इसे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। अगर बंगाल गजट की बात करेंगे दोस्तों, तो ये भारत का पहला न्यूज़पेपर द बंगाल गजट 29 जनवरी 1780 को जेम्स ऑगस्टिन हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया। यहाँ से देखिए बात याद रखिएगा, पहला न्यूज़पेपर है कौन? बंगाल गजट। दूसरा इसमें है, इसका जो डेट है ये भी याद रखना है आपको, 29 जनवरी 1780। और थर्ड बात जो है दोस्तों, इसका जो प्रकाशित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? जेम्स ऑगस्टिन हिक्की। ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 36 नंबर में, निम्न में से आर्थिक विकास की जीवन रेखा है। जो आर्थिक विकास है दोस्तों, इसकी जीवन रेखा क्या है? तो देखिए परिवहन भी है, संचार भी है, व्यापार भी है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है दोस्तों, आर्थिक विकास का जीवन रेखा है, यानी डी सभी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 37 नंबर में, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात होता है। तो देखिए जो जल होता है दोस्तों, उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो याद रखिएगा, जब हाइड्रोजन 2 होगा तो ऑक्सीजन कितना होगा? 1 होगा। हम इस तरह से आपको याद रखवाते हैं दोस्तों, ताकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस अनुपात में होना चाहिए हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होगा? 2:1। तो देखिए यहाँ पे पहले हाइड्रोजन आना चाहिए, उसके बाद ऑक्सीजन आना चाहिए। अगर उल्टा करके ऑप्शन पूछा है तो आप उल्टा के आंसर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 38 नंबर में, रूस के शासक को किस नाम से जाना जाता है? जो रूस के शासक है दोस्तों, इसको किस नाम से जाना जाता था? तो ये जार के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? जार। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? जो लाल कुर्ती है दोस्तों, इस सेना का गठन किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों गैरीबाल्डी के द्वारा, इसका गठन किया गया था। किसके द्वारा? गैरीबाल्डी। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 40 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता विजय राघव चेरियार ने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की निम्नलिखित अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता विजय राघव चेरियार ने किया था? तो ये किया था दोस्तों
जो किया था ये नागपुर अधिवेशन 1920 का अध्यक्षता कौन किया था? राघव चेरियार किया था, जो अधिवेशन नागपुर 20 में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 41 नंबर में, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो शिमला सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों ये हुआ था आपका जून 1945 में। कब हुआ था? जून 1945 में आपका शिमला समझौता हुआ था। कब हुआ था? जून 1945 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 42 नंबर का है, दादा भाई नौरोजी प्रथम बार स्वराज की मांग कब किया था? तो दादा भाई नौरोजी जो प्रथम स्वराज की मांग किया था दोस्तों ये किया था 1906 ईस्वी में। कब किया था? 1906 ईस्वी में किया गया था। इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है दोस्तों तो वो भी देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी 1906 ईस्वी में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज को राष्ट्र की मांग किया था। यहाँ से आपको याद रखना एक एक्स्ट्रा कि जो कलकत्ता अधिवेशन है ये कब हुआ था? 1906 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता ने किया था दादा भाई नौरोजी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 43 नंबर में, दक्षिण भारत का तकोलम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? देखिए तकोलम युद्ध जो लड़ा गया था दोस्तों ये चोल और राष्ट्रकूट के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? चोल और राष्ट्रकूट के बीच में लड़ा गया था आपका तकोलम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था दोस्तों 1798 से 1799, 1798-99 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा। इसका भी एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर यहाँ की बात करेंगे दोस्तों तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच टीपू की हार हुई थी और यहाँ पे मैसूर की शक्ति का पतन हो गया था। पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1775 और 82 तक हुआ था। ठीक है, और भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अपना मराठा साम्राज्य के बीच लड़े गए युद्ध सूरत संधि के साथ शुरू हुआ और सालाबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ठीक है, दूसरा आंग्ल में मराठा युद्ध जो हुआ था 1803 में हुआ था, 1806 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 45 नंबर में, सुंदर राजन समिति का संबंध है। तो सुंदर राजन समिति का जो संबंध है दोस्तों ये आपका किससे है? तो ये दोस्तों लघु उद्योग से है। किससे है? लघु उद्योग से है। यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे मैं करेक्शन कर देता हूँ, ये जो सुंदर राजन समिति का संबंध है ये आपका लघु उद्योग से नहीं है, ये पेट्रोलियम से है। किससे है? पेट्रोलियम से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 46 नंबर में, आबिद हुसैन समिति का किस मंत्रालय द्वारा गठित किया गया? तो आबिद हुसैन मंत्रालय द्वारा कौन सा मंत्रालय के द्वारा गठित किया गया था दोस्तों? तो ये जो किया गया था दोस्तों ये किया गया था दोस्तों उद्योग मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? उद्योग मंत्रालय के द्वारा गठित किया गया था आबिद हुसैन समिति। बढ़ते 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 47 नंबर में, वेलिंगटन ट्रॉफी के निम्नलिखित में से किसके लिए दी जाती है? तो वेलिंगटन ट्रॉफी जो दोस्तों ये नौकायान के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? नौकायान के लिए दिया जाता है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 48 नंबर में, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? जो एजरा कप है दोस्तों इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध दोस्तों पोलो से है। किससे है? पोलो से है एजरा कप को। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 49 नंबर में पूछा गया है, अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाला उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है दोस्तों आपका कैंपस के नाम से। किसके नाम से? कैंपस के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आपका 50 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 50 नंबर में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए ये जमीनी स्तर पर सिंचाई में निवेशों को समन्वित करता है, सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करता है, खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।